सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं दोदघादिकं ममलं पडमामि बद्धमानं तीर्थं धम्मस्य कतारम्। राजीमतीया प्रविहाय मोक्षे स्थिति चकार पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या, तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। जयकारा। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की। जोर से बोलना चाहिए। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की। आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। गुरुदेव तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी। किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा करो, क्योंकि दुनिया जानती है कि जो लोग फूल बांटते हैं, जो लोग चंदन घिसते हैं, उनके हाथ हमेशा सुगंध से भरे होते हैं। स्वार्थवश कोई रिश्ता बनाना, स्वार्थवश किसी का भला करना, ये तो दुनिया में बहुत होता है। लेकिन निस्वार्थ रूप से सहज वात्सल्य भाव से किसी के लिए अच्छा करना, किसी के लिए अच्छा सोचना, ये कोई भाग्यवान ही करता। और जो लोग इत्र बेचते हैं, फूल बेचते हैं, चंदन घिसते हैं, बिना कहे ही उनके हाथों में सुगंध आ जाती और उनका भला करने वालों का आपो आप अपना भी भला होता है। तीर्थंकर भगवान भी सुगंध बांटने वालों में जैसे थे। सबका भला करते गए, सबका भला करते गए, सबका भला सोचते रहे। परिणाम हुआ सबका तो कितना भला हुआ, लेकिन उनका तो भला ही भला हुआ, तीर्थंकर बन गए। नेमिनाथ भगवान के पिछले भावों को उठा के देखो, कि इस भाव को उठा के देखो, तो भी उनने सबका भला किया। उनकी वैराग्य तक का कारण है कि पशुओं के दुख को देख करके उन्हें विरक्ति हो गई, संसार नहीं चाहिए। ऐसे दुखमय संसार जहां पशु दुखी हैं, पंछी दुखी हैं, लोग दुखी हैं, गुलामी प्रथा है, ऐसे संसार में मुझे नहीं रहना। और सबका हित चाहने वाले वे प्रभु तीर्थंकर नेमिनाथ कहलाए। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्त्रोत की रचना की। सबको मालूम है कि आचार्य समंतभद्र की भक्ति से पत्थर में भी भगवान चंद प्रभु स्वामी प्रकट हो गए। कथा मालूम है आप लोगों को? हैं? समंतभद्र बहुत बड़े तपस्वी आचार्य थे। 2000 साल पुरानी बात, जितनी ही पुरानी बात है। और उन्हें ऐसी बीमारी हो गई कि मुनिपद, या तो मुनिपद छोड़ो या समाधि मरण करो। उन्होंने अपने गुरु को कहा कि मुझे समाधि मरण की आज्ञा दो। गुरु दूरदर्शी होते हैं। गुरुदेव ने कहा, बेटा समंतभद्र, तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, तुम्हें जैन धर्म की बहुत प्रभावना करना है, तुम्हारे माध्यम से वीतराग शासन की महिमा होगी, तुम्हें मैं समाधि नहीं दे सकता। समंतभद्र स्वामी ने कहा कि गुरुदेव, शरीर में तो आग जलती है, कुछ भी आहार में मिलता है सब जैसे भस्म हो जाता है, भूख पर भूख लगी रहती है। ऐसे याचकों जैसा जीवन जीने का, दरिद्रों जैसा जीवन जीने से अच्छा है समाधि मरण करना। तब गुरु ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा परीक्षण है, ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। ये व्याधि इस जीवन में बहुत बड़ी परीक्षा बन के आई है। मैं तुम्हें समाधि नहीं दे सकता। कुछ भी उपाय करके तुम इस व्याधि को शांत करो,
भले तुम यहाँ से जाओ, भले तुम मुनि मुद्रा त्याग दो, भले तुम कुछ भी करो, लेकिन इस व्याधि को शांत करो, क्योंकि तुमसे वीतराग शासन की जय जयकार होने वाली है। गुरु को पता होता है कि किस शिष्य में क्या योग्यता है, क्या होनहार है और कौन क्या बन सकता है। छोटे से समेत भैया देखो, अभी भट्टारकों के शिरोमणि बन गए। चारित्र और साधना की दृष्टि से श्रवणबेल कुल के सबसे बड़े भट्टारक जी भी उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। कौन जीव किस योग्यता को लिए हुए है, कौन बीज में कितना बड़ा वृक्ष छुपा हुआ है, किसान को अच्छी तरह से पता होता है। और कौन शिष्य, कौन भक्त, ये मूछ वाला बैठा है ना, ये कहाँ कहाँ क्या क्या करता था, और अभी तो एकदम, अभी भी करता ही है, लेकिन धर्म ध्यान के साथ करता। कई सारे युवक हैं, कई सारे लोग हैं, और गुरु के सन्निधि में आते हैं तो जीवन में बहुत परिवर्तन आता है, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते। इनकी भी उम्र नमन की भी छोटी है, लेकिन बहुत जगह बहुत लोग जानने लगे। संघ में एक से बढ़ के एक साधक हैं। दो मुनिराज मुंबई में प्रभावना करके आए हैं, दो मुनिराज जोधपुर तरफ, लाड़नू तरफ प्रभावना करके आए हैं। सुमति जी ने पिछले सालों में खूब अच्छे से गुरु की महिमा और अपनी साधना को आगे बढ़ाया है। गुरुओं को मालूम पड़ता है। कोई कोई शिष्य कभी धोखे में रह जाते हैं कि महाराज जी पता नहीं मेरे बारे में कुछ सोच रहे कि नहीं सोच रहे, मेरे उत्थान के लिए कुछ कर रहे कि नहीं कर रहे, मेरे को कुछ इनसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और बेमतलब के ही दुखी जैसे हो जाते हैं, होते रहते। लेकिन कब, किसके लिए, कैसे, क्या योग्य है, ये एक अच्छा पिता अच्छी तरह से जानता है, ये एक अच्छा गुरु अच्छी तरह से जानता है। हम भी तपस्वी सम्राट के चरणों में 10-12 साल तक पके और खूब अच्छी तरह से उन्होंने निखारा। गुरु ने कहा नहीं, मैं तुम्हें समाधि नहीं दे सकता। जो सच्चा से सोता है गुरु के वचन के आगे नहीं जाता है। समंद्रभद्र ने भी हट नहीं किया कि नहीं मैं तो समाधि करूंगा, मैं तो करूंगा, मैं तो अन्न जल त्याग कर दूंगा, हट नहीं किया। जो गुरु आज्ञा, तुम स्वस्थ हो जाओगे, मैं तुम्हें पुनः मोक्ष मार्ग में दीक्षित करूंगा, जो गुरु आज्ञा। और फिर कहते हैं, जब हम उनका चरित्र पढ़ते हैं ना, पुराने शिलालेखों में पढ़ते हैं, शिलालेख लिखे हुए हैं उनकी महिमा के, उनके अस्वस्थ जीवन के, उनके कितने तरह के साधुओं का रूप धारण किया उनने। ऐसी बीमारी है कि कुछ भी खाओ सब भस्म, कुछ भी खाओ दस्त लग के शरीर में जाके खत्म, और फिर भूख, फिर खाओ, फिर भूख। तो खाने के लिए कितने तरह के साधु सन्यासियों के रूप बनाए, कितने तरह के रूप धारण किए, लाल वस्त्र, पीले वस्त्र, नीले वस्त्र, अमुक साधु तमुक साधु, एक दंडी दुई दंडी, जहाँ अच्छा भोजन मिल गया वह ही रूप धारण कर लिया। वाह, क्यों? खाना उद्देश्य नहीं है। इस बीमारी में क्या हो, कितना इसको मिल जाए ईंधन कि बीमारी खत्म हो जाए। ऐसा करते करते उनने खुद लिखा, अमुक देश में गया तो मैं अमुक तरह का साधु बना, अमुक देश में गया तो मैं मिठाई खाने वाला साधु बना, अमुक देश में गया तो मैंने इस तरह का रूप बनाया। लक्ष्य था कैसे भी बीमारी मिटे, और वही करते करते पहुंच गए काशी। काशी विश्वनाथ बोला, हाँ, हर हर महादेव बोला। पार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि में हो, शिव जी का भी वहां का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा शैव साधु का रूप बनाया कि राजा भी देख के दंग रह गया। प्रभावशाली तो थे ही, राजकुमार थे वो, और राजकुमार होने के बाद भी उनने साधु जीवन लिया था। उसके बाद बीमार अस्वस्थ हुए थे, उसके बाद तरह तरह के रूप धारण किए। तो ऐसा शैव साधु का रूप बनाया कि राजा भी ठगासा देख के रह गया, और ने घोषणा कर दी कि मैं शिव जी को भोग चढ़ा सकता हूं।
खिला सकता हूं। दूसरे जो और थे भोग लगाने वाले, ऐसा नहीं हो सकता है, हम वर्षों से करते आ रहे हैं सेवा। हम कभी नहीं कर पाए, ये क्या कर पाएंगे। उनने कहा कि आप विश्वास मानिए। सम्राट को उनकी वाणी पर, उनके चेहरे पर, उनके ओज पर विश्वास हो गया और सारी मिठाइयाँ लेकर के मंदिर में घुस गए और क्षुधा तीव्र थी, सारी खा गए। दरवाज़ा खोल दिया, बोल दिया सारी मिठाई प्रभु को भोग लग गई। धीरे धीरे व्याधि शांत हो गई, भोग बचने लगा। लोगों को डाउट पहले ही था, अब और डाउट आउट हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। और किसी ने छुप करके देख भी लिया कि ये तो प्रभु को भोग नहीं लगाते हैं, ये तो खुद ही खा जाते हैं। और वैसे भी लोग यही करते हैं, नाम भगवान का लेते हैं, खा जाते हैं खुद हैं। अन्नकूट हो कि महाभोग लगे हो, किसको जाता है सब, बोलो जी। अब कहोगे संसार की ऐसी रीति नीति है, ठीक है, चढ़ावा भगवान को चढ़ता है, पेट में किसके जाता है। दुनिया है। और इस तरह से हम जब देखें ना, तो कुछ लोगों ने तो दुकान बना ली, जैसे भगवान एक दुकान है। भगवान की मूर्ति, भगवान के चरण, भगवान की फोटो जैसे एक दुकान है कि इसके भरोसे हमारा बेड़ा पार हो जाए। ऐसा अन्याय नहीं करिए परमात्मा के साथ। भक्ति को भक्ति रहना दीजिए और भक्त को भक्त रहने दीजिए। किसी के साथ ठगी करके हम धर्म को बदनाम करने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं, और बिल्कुल गलत है। समंद्रभद्र ने जो किया डंके की चोट पर किया, और जब मालूम पड़ गया कि खुद ही सब गड़प जाते हैं, विद्रोह हो गया, इनने तो प्रभु का अपमान किया है, तुम कौन हो। तो आचार्य समंत्रभद्र ने उस समय भी एक श्लोक रचा, आचार्यो हम कबीरहम बादिरात पंडितो हम। मैं आचार्य हूँ, मैं बादिराट हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं कवि हूँ, मैं भिषक हूँ, और सिद्ध सारस्वतो हम। और क्या कहते हो, दुनिया में सबसे बड़ा तांत्रिक मांत्रिक और सिद्ध सारस्वत मैं हूँ। कितना गजब का रुतबा होगा और तेज होगा कि सम्राट है, सभा है, पंडे एक तरफ खड़े हैं, वो अकेले दम पर चैलेंज कर लेते हैं। राजन नश्याम जलधि बलिया मेख लाया मिलाया। ये सारी जल से घिरी हुई पृथ्वी पर मुझसे बात करने में सक्षम कोई हो तो मेरे सामने हाजिर करो, मैं तो सिद्ध सारस्वत हूं। गजब का तेज, सम्यक्त का तेज। जब लोगों ने खूब आग्रह किया कि नहीं, इन्हें तो विग्रह को नमस्कार करना होगा, तब समंत्रभद्र ने कहा कि साधारण सी शिला मेरा नमस्कार नहीं झेल सकती। तो और ज़्यादा लोगों को जिज्ञासा हो गई कि ऐसा कैसा नमस्कार करेंगे कि सामने की मूर्ति इनका नमस्कार ना झेल पाए। नमस्कार करना होगा। तब उन्होंने स्वयंभू स्त्रोत की रचना की। भक्ति में इतने तल्लीन हो गए कि सामने के विग्रह में से चंद्र प्रभु भगवान की स्फटिक की प्रतिमा प्रकट हो गई। जय जयकार हो गई। सबको मालूम पड़ गया कि समंत्रभद्र कौन है।
गजब की भक्ति होती है, गजब की साधना होती है। सम्यक दृष्टि जीव सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना कभी छोड़ता नहीं है और किसी और का कभी अपमान करता नहीं, जिन धर्म से मुख कभी मोड़ता नहीं है। किसी रूप को धारण कर लिया लेकिन भीतर से जो मोक्ष मार्ग का समर्पण है वो खत्म नहीं हुआ। स्तुति करते गए। नेमिनाथ भगवान की स्तुति भी उन्होंने की। 24 तीर्थंकर की स्तुति की है। शंभु स्तोत्र मूल नाम उसका चतुर्विंशति का स्तोत्र है, लेकिन स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले से आदिनाथ स्वामी की स्तुति चालू की, इसलिए उस स्तोत्र का नाम क्या पड़ गया। आज भी हम लोग जब से यहाँ आए हैं गिरनार जी में, रोज उसी का पाठ होता है। पूरे 143 श्लोक है। नेमिनाथ स्वामी की स्तुति भी उन्होंने उसमें रची, लिखी है, बहुत सुंदर। निरपेक्ष भक्ति है, कोई लालच नहीं है उसमें, कोई कामना नहीं है उसमें। एक जिन धर्म की प्रभावना, एक वीतराग शासन की महिमा करना ही उनका लक्ष्य था और इसलिए उनको सफलता मिली। अपन लोग तर्क कुतर्क करते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ था, हमारे को क्यों नहीं सिद्धि मिलती है, हमारा क्यों नहीं काम होता है। अपन भी तो देखें हम कितने गहरे पानी में हैं, हमारी भक्ति कितनी गहरी है। धन कमाने के लिए लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं, लेकिन जब गिरनार की टोंक चढ़ने की बारी आती है तो कहते हैं कि हमारी हिम्मत नहीं है, हम बीमार हैं। अरे हम गिरनार जी आए हैं तो कम से कम पहली टोंक की तो दर्शन करेंगे। पहली टोंक तक ना पहुंच पाए तो जितनी सीढ़ी बने उतनी चढ़ें और वहां से ही नमस्कार करके फिर भले वापस जाए।